पहन लो पहन लो। हम लोग वाला थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें मंत्र पढ़ना आप लोग अभी आए पढ़ दीजिए। सबको खड़वा देते हैं, नहीं बरसात होती है सफाई करवा देंगे। चारों पेड़ देखिए इधर इधर देखिए। अरे एक मिनट इधर देखिए थोड़ा सा। हाँ ऊपर देखिए था। ये मोबाइल भास्कर की ओर से इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और पौधरोपण का जो कार्यक्रम है यह ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, यह वैदिक दृष्टि से, उपनिषद की दृष्टि से, आरण्यक की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से, संस्कृत साहित्य की दृष्टि से, सभी दृष्टि से ये काफ़ी उपयुक्त है। क्योंकि एक वृक्ष लगाने का जो महत्व है, जो फल है, वह 10 पुत्र के बराबर होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी बात यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका बड़ा भारी महत्व है। क्योंकि पर्यावरण शब्द का अर्थ है परितः आवृयते जीवः अनेनेति पर्यावरणम, जिसके माध्यम से सारा जीव आवृत होता है, जिसके माध्यम से सारा जीव जीवन ग्रहण करता है, उसका नाम है पर्यावरण। और वृक्षों का बहुत बड़ा संयोग और सहयोग है हमारे जीवन में जिलाने में और आश्रय प्रदान करने में। तो वृक्ष का लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खास करके भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। जहाँ भी गांव में रहें, कहीं भी रहें, हम वृक्ष का आरोपण करें, पर्यावरण की दृष्टि से उसका सिंचन करें। हमारे यहाँ लिखा गया है कि आम के थावले के नीचे में बैठकर यदि हम पितरों को तर्पण देते हैं तो 2 चीज़ें हमारी सिद्ध होती है। आमराष्ट्र सिक्ता पितरस्य प्रणीता, पितरों को भी तृप्ति होती है, आम की सिंचाई भी होती है। हमारे भाष्यकार पतंजलि ने ऐसा कहा है। तो मतलब यह है कि ये जीवन से जुड़ा हुआ है और इसको जितना हम विकसित कर सकें, जितना पल्लवित कर सकें, पुष्पित कर सकें, ये और हमारे जीने के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोग के लिए, हमारे देश के लिए हितकर होगा। हमारे यहाँ वृक्षों की पहले बहुत तादाद में लोग लगाया करते थे, बड़ी पंक्तियाँ हुआ करती थी। बीच में कटाई की एक परंपरा चली और हमने वृक्षों का छेदन करना शुरू हुआ। खैर देर से ही सही इसकी अहमियत को हमने पहचाना, इसकी वास्तविकता को हमने पहचाना और आज हम उस पथ पर चल पड़े हैं। पूरे भारतवासियों से अपील की जा रही है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगावें। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बहू, हमारी बेटियां सब इस ओर लगी हुई है। बराबर अखबार में हम पढ़ते हैं लोग वृक्ष लगा रहे हैं, घरों में, खेतों में लगाए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, प्राणियों को आश्रय मिलेगा और एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा। समय पर वर्षा होगी। हर दृष्टिकोण से नदी के किनारे, तालाब के किनारे हम वृक्ष लगाएं जिससे मिट्टी का वो क्षरण न हो। आज वृक्ष के अभाव में मिट्टियों का क्षरण हो रहा है, नदियाँ ज़मीन को तोड़ रही हैं, वो तालाब से जो है भिंडे गायब हो रहे हैं, वृक्ष हट रहे हैं, मिट्टियाँ मिल रही है, खेतों में जा रही हैं। ये सब तभी हो सकेगा जबकि हम वन का संरक्षण प्राप्त करें, जल का संरक्षण प्राप्त करें। क्योंकि ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये सारे तब शुद्ध होंगे जबकि वातावरण शुद्ध होगा। इस दृष्टिकोण से भास्कर का जो दैनिक भास्कर का जो यह कार्यक्रम है, यह आयोजन है, यह बहुत ही श्लाघनीय है। ये बधाई के पात्र हैं। इस तरह के आयोजन करके जनमानस को अपनी ओर खींचा है, जनमानस को अपनी ओर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे, आप्लाहित होंगे। मैं इस कार्यक्रम की सराहना करता हूं और तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम करते रहें, जिससे भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा और भारतीय प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे। और वृक्षारोपण का जो यह कार्यक्रम है, यह हर दृष्टिकोण से यह सुलभ है और सुसंस्कृत कार्यक्रम है। इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन की आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रांगण में वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वह टीचर्स क्रिएटिव टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट,
ये हमारा आज का सब्जेक्ट है और हमारे रिसोर्स पर्सन हैं श्री अरूप बनर्जी, जिनके बारे में कहना बहुत बात कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत से प्रतिभावान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ये 28 वर्ष तक एयरफोर्स में काम करने के बाद अब ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं और सबों को ट्रेनिंग, टीचर्स लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आधुनिक रूप से हम शिक्षकों को ट्रेन कर सकते हैं। और आप लोग अभी सुबह 9 बजे से इनके साथ होइएगा तो आपको अंदाज होगा कि ये कितने अच्छे ट्रेनर हैं और आपको कितनी अच्छी तरह से इस वर्कशॉप को संचालन करवा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विजय प्रसाद जी, जो सरस्वती पब्लिकेशंस के मैनेजर हैं और जिन्होंने इस वर्कशॉप का। आप और कुछ सुनना चाहेंगे? क्योंकि पिछले 4-5 घंटे से आप लोग सुन ही रहे और बोल भी रहे, बट मुझे कहना यह है कि जिस इंटरेस्ट के साथ, जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ, जिस पार्टिसिपेशन के साथ आप लोगों ने मुझे इंकरेज करा है आज इस तरफ खड़े होकर आप लोगों के साथ पिछले 4 घंटे से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप इंटरेस्ट लेते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे आप लोगों में ये नज़र आई है दैट यू वांट टू मेक अ चेंज। आप बदलाव लाना चाहते हैं, आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को भी एक बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है, कितना ये फ़ायदेमंद है क्या ये वर्कशॉप है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग नए टीचिंग जो टेक्निक्स हैं, क्योंकि जो सिस्टम पढ़ने का और पढ़ाने का पहले था वो आज के ज़माने में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि जो बच्चे पहले जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे और जिस तरह से आज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंज आया है एजुकेशन सिस्टम में, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को इतना नॉलेज होना चाहिए, इतनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो इन नए टेक्निक्स को यूज़ करके क्लास को और इंटरेस्टिंग बना सकें। दूसरा पॉइंट जो वर्कशॉप का ये है क्लासरूम मैनेजमेंट। वो इसका उद्देश्य ये है दैट स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगना चाहिए कि मेरा स्कूल और मेरा क्लासरूम मेरे लिए और मेरे लाइफ में सबसे अच्छी जगह है। टीचर्स का व्यवहार, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे कि बच्चे अपने आप स्कूल जाने के लिए ज़िद करें, ना कि स्कूल ना जाने के लिए ज़िद करें। एंड उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टीचर्स एक क्लासरूम का जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसको ना कि वो क्रिएट करते हैं बट उसको मेंटेन भी करते हैं। सो टीचर क्या बोलते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किस तरह से बोलते हैं, कैसे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, कैसे अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं, कैसे उनका इंटरेस्ट और मोटिवेशन लेवल बढ़ा के रखते हैं, जिससे स्टूडेंट नई चीज़ें सीखने को दिन ब दिन तैयार रहे और केपेबल भी रहे। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस वक्त। समापन सत्र में मुख्य रूप से जो इन 2 दिनों के भीतर कार्यक्रम हुए, जो डिस्कशंस हुआ, जितने पेपर प्रेजेंट किए गए, उन सब का संक्षिप्त रूप में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। क्या मुख्य निष्कर्ष निकला इस सेमिनार का, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद फिर एक कार्यक्रम है जिसमें एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। मेरे लिए यही है आज का कार्यक्रम। किनकी विदाई समारोह? मैं ही विदाई SLLB से फॉर्मल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मेरा अनुभव ये था कि ये संस्था आज भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। यहाँ के छात्र बहुत ही मेधावी है और उसके साथ साथ अनुशासित भी। बस आवश्यकता इस बात की है कि उनकी ऊर्जा का हम लोग सभी सहयोगी करें। मेरा अपना आगे सब रखे पदाधिकारी सब जाइए तो हम उसको लिखे हैं उसके लिए एग्रीमेंट केवल पर पहिया के बाद मान लिया पहिया से काम करेंगे 15 वर्ष तक काम करेंगे। मदन जी होना चाहिए।
guest of honor of the day, Dr. Ajit Kumar Sri, and a teacher, member of the Post Department, strongly place the facts and figures of agriculture. Ladies and gentlemen, this inaugural session of the seminar was presided over by the senior most professor of the Post Department, Professor L.P. Singh, who has been to 2:30 p.m. Mr. Rapporteur of the technical sessions are requested to please continue the business